है कि दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 16 आयत। मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा है और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। आमेन। कि अगली बात कि जब कोई आपके साथ खड़ा ना हो, जब लोग आपके अपने लोग जब आपको अपोज करें, तब भी फर्म खड़े रहना, तब भी दृढ़ता से खड़े रहना। समझ आ रहा है? लगातार प्रार्थना करना, लगातार वचन पढ़ना, लगातार परमेश्वर अपनी घटती अपनी बढ़ती में उसकी उसके कामों को देना और उसकी टेस्टिफाई करना। जब चुनौतियां आपके चारों ओर हो, सदरक में से अबेदनगो की तरह बोलना कि वो करने में सामर्थ्य है और निकाल लेने में सामर्थ्य है। और कि जब आपका विरोध हो, उसमें भी खड़े रहना। पौलुस कह रहा है कि कोई, जब मेरी परीक्षा आई, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। कि प्रभु करे उनको इस बात का लेखा देना ना पड़े, क्योंकि कई परमेश्वर लेखा लेगा कि तू जब ये गिर रहा था तो इसकी हेल्प कर सकता था उठने में। जब समझ में आ रहा है? हम में से परमेश्वर लेखा कि जब ये प्रार्थना में, जब ये विश्वास से चला गया, तो तुझे सहायता करनी चाहिए थी उसको लेकर के आने की। जब वो पाप में गिर गया, तुझे हेल्प करनी चाहिए थी। यदि वो बीमारी में होके जा रहा है और बीमारी के कारण उसने प्रभु को छोड़ दिया, तुझे हेल्प करनी चाहिए थी ताकि तू क्या करे उसकी। हाँ, तो कह रहा है कि जब उसकी परीक्षा, पौलुस कह रहा है कि मेरी परीक्षा के समय किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इससे पौलुस नहीं आता पीछे। आपकी लाइफ में जब परमेश्वर की बुलाहट आती है, तो शैतान आपके अपनों को आपका बैरी बना देगा। वो उनको समझ में नहीं आएगा। जब यूसुफ के जीवन में परमेश्वर की कॉलिंग आई, उसके सबसे डियरेस्ट लोग, उसके करीबी लोग उसके बैरी बन गए थे। नफरत करने लगे थे उसके भाई लोग उससे। उसके पिता को भी, क्या शरा, क्या क्या सपना देखा है, मेरे हाथ में है क्या सपना देखना, मेरे हाथ में है क्या दर्शन देखना, प्रभु ने दिखाया है। लेकिन क्या है कि आप हताश किए जाओगे, आप निराश किए जाएंगे, लेकिन ऐसी घड़ी में भी फर्म खड़े रहना। यूसुफ ने जो है टूटा नहीं। क्या है कि जब वह पढ़ते हैं, क्या है कि वे उसकी जय मसीह भी लेना पसंद नहीं करते थे। उसने अगर गुड मॉर्निंग बोला, वो बात करना पसंद नहीं करते थे। उसे समझ आ रहा है? लेकिन ऐसी घड़ी में भी वो खड़ा रहा। जब उसको नौकर दास बना दिया पोतीफर के यहाँ पे, खड़ा रहा। उसको बगैर बात के, बगैर किसी काम के उसको जेल में डाल दिए, वो खड़ा रहा। वो खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। परमेश्वर ने उसे महिमा का सफर दिखाया। हालेलुया। मरकुस 14 उसके 50 में लिखा है कि जिसने दुनिया की हेल्प की, जिसने दुनिया की सहायता की, जब उसकी परीक्षा हुई, तब उसको छोड़ के भाग गए। यीशु को कोई नहीं साथ था, ना मम्मी, ना भाई, ना चेले, कोई साथ नहीं था। जब उसकी परीक्षा हुई, जब वो प्रार्थना कर रहा था, चेले सो रहे। तो हो सकता है कि कई बार लोग ना आपकी ग्लोरी में तो पार्टिसिपेट करना आते हैं, लेकिन आपकी दिक्कतों में काम साथ देना नहीं आते। जब आपका काम बन जाएगा, यूसुफ बहुत प्यारा लगने लगा था जब यूसुफ अमीर था। समझ में आया? जब यूसुफ सबका प्यारा हो गया था वो, लेकिन यूसुफ तब जब कुछ नहीं था, तब सबसे निकम्मा था। दाऊद, जो क्या है कि जब उसको हर जगह से फेल हो गया, कहीं सफल नहीं हुआ, घर में एक निकम्मा जानने लगे थे उसको कि जी मैं आज मीटिंग में बैठ जाऊं, तो जा, मीटिंग में बैठे, काम पे जा। समझ रहा है कि लेकिन दाऊद उन परिस्थितियों में भी, अपने फेलियर के टाइम पे भी जस्ट खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, सुखदायी जल के झरनों के पास ले चलता है।
उसने ऐसी घड़ी में, दाऊद के पास उसके खाने के लिए भी नहीं थे, और प्रभु के भवन में गया और वहां याजक से विनती कर रहा है कि कुछ है क्या खाने के लिए, कि यहाँ तो वही रोटियां हैं जो याजकों को छोड़ो और किसी को खाने को उचित नहीं। उसने विनती की कि प्लीज वही दे दो। हालेलुया। एक समय था दाऊद उनको लेना पड़ा। एक समय था कि जब दाऊद पे आया बहुत आयत का, उसने बोया फिर। क्या कि जब आप पढ़ते हैं कि एक समय पे दाऊद, जब उस पे अटैक हुआ, वो जा करके दुश्मन को हरा करके बहुत सारा धन लेकर के आया। उसने गिफ्ट्स भेजे अलग अलग लोगों को, अपने हेल्पर्स को, कि तुम मेरी परेशानी में जो काम आए थे, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, कि परमेश्वर ने आज मुझे ब्लेस किया है, गॉड ब्लेस यू, उसने उसमें शेयर किया। तो लेकिन कि जब आपकी परीक्षा होगी, यू विल बी मैनी टाइम लेफ्ट अलोन, आपको अकेले ही फाइट करनी होगी उन उस फेरों की मान में, उस क्रूस पे। जब यीशु क्रूस से बाहर आया, कब्र से बाहर आया, तब आज लाखों है साथ खड़े होना, समझ में आ रहा है। लेकिन कि अपनों ने तो कब्र में भी नहीं रखा था। दो गुप्त चेले जो गुप्त में माना करते थे, वो सामने आए, वो लेके गए डेड बॉडी को। तो कई बार कि ऐसे हालातों में भी जब आप होगा, ऐसा नहीं होगा, है कि यीशु ने कहा है मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। यो, है ना, क्या है कि अंत के दिनों उसने कहा है कि बेटा बाप को पकड़वाएगा, बाप बेटे को पकड़वाएगा, एक तुम्हारा, है ना, यहाँ तक कि हो सकता है कि मरवा भी डाले, तुम्हारा विरोध होगा, लेकिन उसने कहा जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। तो कई बार आपको, अब मूसा एक इतना नम्र व्यक्ति, लेकिन एक हार्ड पत्नी उसकी, और सेवा में लेके चला कि चलो मिस्र चलते हैं। रास्ते में वो बोल रही है तू मेरा लहू बहने वाला पति है। बोला कि मेम साहब अब घर जाओ, मैं अकेला सेवा कर लूंगा। उसने वापस भेज दिया था, अपनी पत्नी को लेके नहीं गया। जब वो मिस्र से आ गया, ठीक है ना, तब यित्रो उसकी पत्नी बच्चों को लेकर के गया, क्या कि तू मुझे मरवा डालेगी। समझ में रहा है। तो कई बार हार्ट, अय्यूब की पत्नी मुश्किल थी, तो जब उसका दौर गुजरा, उसको तो उसे जस्ट कंफर्ट देना चाहिए, तो डोंट वरी, घबराओ मत, करके जा जाके मर जाए। तो कई बार जस्ट आए, मतलब क्या, समझ में रहा है। एक पत्नी बोल रही है कि जा जा करके मर जा, लेकिन वो है कि वो प्याले आपको पीने पड़ते हैं, वो कड़वे। आमीन। और खड़े रहना, वो कड़वी दवाइयाँ आपको शुगर फ्री रखती है, कहीं आप मीठे ना हो जाओ। कई बार लोगों का प्यार आपको मसीह के प्यार से दूर कर देता है। आज बहुत सारे लोग मसीह के प्यार से दूर हो गए क्योंकि उनको संसार में प्यार मिल गया, लड़की का, लड़के का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का। बहुत सारे लोग प्रभु में के नजदीक नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि बिजी है अपने परिवार के कारण और चीजों के कारण। लेकिन क्या है कि क्या रहना, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, कि मैं शेरों के मुंह से छुड़ाया गया, और प्रभु पे भरोसा है कि कई बार सब आपको छोड़ देते हैं ताकि आपको पता चले कि परमेश्वर आपको अपनी बाहों में लिए हुए है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। कई बार प्रभु अलाउ करता है कि सब छोड़ दो, छोड़ दो, उसको छोड़ दो, है ना, लेकिन मैं तुझे संभाल लूंगा, डोंट वरी, ये परमेश्वर मेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपको आपको कहीं कंधे की जरूरत नहीं है, मसीह पूरा आपके लिए है, डोंट वरी। हालेलुया। मैं तेरे लिए हूँ। तो जी बोलना कि मैं हिम्मत नहीं हारनी है, अल्फेस, मैं लड़ूंगा, अकेला ही लड़ना पड़े। आमीन।